अस्सलाम वालेकुम डे मेंबर्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। पहली 2 ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप लोगों ने किस तरह पोस्ट बनानी है, उसे किस तरह शेयर करना है अपने डायरेक्ट लिंक के साथ। तो इससे आपको मेंबर्स मिल जाते हैं, मेंबर्स आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। अब जो भी मेंबर्स आपके साथ कांटेक्ट करते हैं ना, आपने उनके साथ किस तरह डील करना होता है, किस तरह उनको कन्विंस करना होता है कि वो आपके बिज़नेस का हिस्सा बन जाएं। तो डे मेंबर्स, हर मेंबर्स का माइंडसेट डिफरेंट होता है। हर मेंबर के साथ हमने डील डिफरेंट वे में करना होता है। लाइक अभी कोई आके मुझे कहे कि ये वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर ले, तो मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ। तो हाँ, अगर मुझे EBL पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा मिल गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलेगा, तो अगर कोई मिल गया तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ। तो इसी तरह आपको अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह देनी होती है कि सामने वाले को वो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे। और एब्सोल्युटली EBL पाकिस्तान बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अच्छा है। तो इस वजह से आप लोगों को बी कॉन्फिडेंट हो के अपना प्लेटफॉर्म की डिटेल्स देनी होती है। तो डियर मेंबर्स, हर मेंबर्स को डील करने का वे डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं न्यू मेंबर्स, जिनको अभी ये नहीं पता कि ऑनलाइन वर्क कैसे करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा डील करने का वे सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सिखाएंगे कि जिन लोगों के साथ स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, तो वो किस तरह उनके साथ डीलिंग की जाए। और उसके बाद मैं उन लोगों के साथ डीलिंग सिखाऊंगी जो ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं। ठीक है डियर मेंबर्स, इसके 4 स्टेप्स होते हैं कि आपको न्यू मेंबर्स को किस तरह डील करना होता है। फर्स्ट स्टेप में आपने उनको ये बताना होता है कि मोस्टली पीपल ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन क्यों करते हैं। हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, एक मेंबर ने आपसे आके डिटेल पूछी, आते ही उसको अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दी कि ये होता है, इतनी अर्निंग होती है, ये होता है, ये होता है। तो ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, उनको सबसे पहले ये बताना है कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्यों करते हैं। तो आप लोग जानते हैं 80% लोग EPL पाकिस्तान बगैर किसी क्वेश्चन के ज्वाइन कर लेते हैं। तो रीज़न क्या है, क्यों ज्वाइन कर लेते हैं 80% लोग? तो रीज़न उनको बतानी है कि मोस्टली पीपल EPL पाकिस्तान क्यों ज्वाइन करते हैं। और EPL पाकिस्तान हम लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे अर्निंग होती है। उसके बाद सेकंड में जो आपने बेसिक पॉइंट उनको ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट में बतानी है। हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो जाके लास्ट पे बताते हैं। और जब वो इन्वेस्टमेंट का सुनते हैं ना, चलें जी, वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं ज्वाइन करना। देखें, हमने उन्हें बिज़नेस प्लान समझाना होता है और हमारा फोकस होता है कि वो हमारे पास ज्वाइन हो जाए, वो हमें हाँ कर दे, यस कर दे। तो सामने वाला हमारा बिज़नेस प्लान सुनता है और उसका फोकस होता है कि वो हमें कोई बहाना ढूंढ ले और हमें कह दे कि नहीं, मुझे नहीं करना। वो बहाना ना करने के लिए सोच रहा होता है और हम हाँ करवाने के लिए करवा रहे होते हैं। तो दोनों में कम्बो हो जाता है। तो हमें ऐसा करना होता है कि हमें इस तरह प्रेजेंट करने होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को कि उनके सारे सवाल क्लियर होते जाएं और उनके पास कोई वजह ना बचे हमारे प्लेटफॉर्म को रिजेक्ट करने की। तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने एक मेंबर के साथ लाइव डीलिंग की थी, तो उसकी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। उसके बाद आप लोगों को इसके हवाले से बताऊंगी कि कौन से पॉइंट मैंने यूज़ किए थे कि उस मेंबर ने बगैर किसी क्वेश्चन के और इज़्ज़त के साथ ज्वाइन की है। तो डे मेंबर्स, सबसे पहले आपने उनको टू द पॉइंट बात बतानी है, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। आपने उनको ये बताना है कि मोस्टली पीपल हमारा प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करते हैं मोस्टली पीपल, आप सबको भी पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए ज्वाइन किया जाता है क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पे अर्निंग होती है। अगर किसी प्लेटफॉर्म में डेली बेसिस पे अर्निंग मिल रही है ना, तो वो प्लेटफॉर्म बेस्ट होता है। ठीक है, इसके लिहाज से कि एक मेंबर मंथली वेट करता है। उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म में कोई ट्रेनिंग फ़ीस नहीं है, सिर्फ 850 की रजिस्ट्रेशन है, जो कि लोएस्ट रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म का क्या बेनिफिट है, ये पाकिस्तानी कंपनी है। जो भी हमें अपने प्लेटफॉर्म के बेनिफिट पता है ना, हमने ये नहीं करना कि उनको बताना स्टार्ट करने, हमें उन्हें ये बताना है कि मोस्टली पीपल हमारे प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और फिर वो आगे से उसका यही सवाल होते हैं कि जब हम पूरा प्लान समझा देते हैं तो 2 इशू आते हैं। पहला इशू ये होता है कि या तो उनको मेंबर्स नहीं मिल सकते, तो या दूसरा इशू होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टार्ट में ही उसको इन्वेस्टमेंट बता दोगे ना, तो उसको माइंडसेट में होगा कि अच्छा, इस तरह
इन्वेस्टमेंट इतनी है तो उसको प्रेशर नहीं होगा ना। तो अक्सर मेंबर्स पूछ के एंड पे यही कहते हैं इन्वेस्टमेंट बताओ, क्योंकि उन्हें एक प्रेशर होता है कि पता नहीं हम ये इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं या नहीं। तो EBL पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट जो इन्वेस्टमेंट है 850 है ना, तो इस वजह से मेंबर हमारा प्लेटफॉर्म लाजमी ज्वाइन करते हैं। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा। ये लाइव डीलिंग है, तो ये मेरे 50% मेंबर्स इस वे में डील हो जाते हैं, क्योंकि 50% मेंबर जो होते हैं न्यू होते हैं, उनको EBL पाकिस्तान का किसी प्लेटफॉर्म का नहीं पता होता कि किस तरह ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो उनको हम ये बताते हैं कि लोग हमारा प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करते हैं। तो ये बात एक एग्जैक्टली सच है कि हमारा प्लेटफॉर्म लोग क्यों ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कैसे ज्वाइन करते हैं, वो उस मेंबर्स की वजह से ज्वाइन करते हैं जो उनको बेसिक प्लान समझा रहा होता है। जितना वो मेंबर ऑनेस्ट होगा, जितना वो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, उतना उनके ज़्यादा मेंबर ज्वाइन होते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रिकी टाइप बनना चाहोगे ना, तो ट्रिकी बिजनेसमैन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। आप जितनी भी ट्रिक्स यूज़ करोगे ना, तो आपकी ऑनेस्टी कम होती जाएगी। तो अगर सामने वाले को लगा ना, आप देखना ये मेरे साथ ट्रिक खेल रहा है, तो सामने वाला कहेगा नहीं मैंने नहीं ज्वाइन करना, उसका आपकी इज़्ज़त ही नहीं करेगा। तो मेंबर कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करते होते। मेंबर उस इंसान पे करते हैं जो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, जो उसको वो कंपनी समझा रहा होता है कि कंपनी में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं प्ले कर रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। देखिए, सबसे पहले आपने ना क्या करना है, मेंबर्स की डिटेल्स लेनी है, लाइक दिस। ठीक है, आपने ये डिटेल लेनी है, फिर आपने उसके बारे में डिटेल ले ली, आपको जितना पता चल गया, फिर आपको अर्निंग स्टार्ट हो। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? ओके, दरअसल मैं ना जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, उसका नाम EBL पाकिस्तान है। EBL पाकिस्तान एक पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है। तो मोस्टली पीपल EBL पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं और एक अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ 100 में से 80% लोग ना EBL पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इसकी रीज़न पता क्या है कि EBL पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि EBL पाकिस्तान का जो बिगेस्ट फीचर है ना, वो ये है कि आज आप ज्वाइन करते हो, कल से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता कि एक दिन आपने ज्वाइन किया, दूसरे दिन अगर आपने वर्क किया तो आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। और EBL पाकिस्तान ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसे अर्निंग देता है। और आप EBL पाकिस्तान के ना एक अकाउंट से ना एक मंथ का ना 1,06,000 तक भी इजीली कमा सकते हो, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन से काम करते हो। तो आप मुझे पहले बता दें कि अगर आपने कंसंट्रेशन से काम करना है तो ठीक है, ऐसे फिर आपके भी पैसे वेस्ट होंगे। ठीक है, आप अगर कंसंट्रेशन से काम करना है तो मैं आपको आगे डिटेल देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना EBL पाकिस्तान को फ़ौरन ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये रियल है और नेक्स्ट डे उनको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। लाइक अब कुछ असाइनमेंट्स वर्क है, कुछ वर्क है, अब पूरा महीना वर्क करते हो, फिर क्या होता है मंथ बाद अर्निंग आनी होती है और मंथ बाद वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। तो EBL पाकिस्तान आज आपने ज्वाइन किया, कल आपको अर्निंग आ जाएगी। और इसका बिगेस्ट फीचर ये भी है कि हम आपको अपने ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करते हैं। तो आगे आप मुझे बता दें कि आपको अगर वर्क करना है सिंसियरली, तो मैं आगे डिटेल्स दूँ आपको। तो सबसे पहले अगर बात करें EBL पाकिस्तान की, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ना 850 है। 850 की हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम कंपनी का मेंबर बन जाते हैं। जब हम कंपनी का मेंबर बन जाते हैं ना, तो कंपनी हमें कुछ टास्क देती है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने से हमें अर्निंग आती है। तो अगर आप इंश्योर हैं कि आप 850 की इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो मैं आगे आपको फर्दर डिटेल देती हूँ। देखिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है ना, वो आपने ऐसे करवानी होती है कि आपने ना मुझे 850 रुपये सेंड करने हैं, ठीक है। और सेंड करने के बाद आपने मुझे अपना ईमेल देना है, अकाउंट नंबर देना है और अकाउंट नेम देना है, ठीक है। मैं आपको सिंसियरली बता रही हूँ, टू द पॉइंट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आपने ये देने होते हैं। सबमिट करवाने के बाद मैं आपका कंपनी में अकाउंट लॉगिन करवा दूँगी। जब आपका अकाउंट लॉगिन होगा ना, तो मैं आपको एक यूज़र ID दूँगी और पासवर्ड दूँगी, जिसको देख के आप ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट। गूगल पे सर्च करके EBL पाकिस्तान आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टास्क होता है, जब आप EBL पाकिस्तान की मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं ना, तो EBL पाकिस्तान आपको फर्स्ट टास्क देता है। तो उस फर्स्ट टास्क के अकॉर्डिंग आपको ना EBL पाकिस्तान में 2 मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं। वो मेंबर ज्वाइन कैसे करवाने होते हैं? सिमिलर, जैसे आपने ज्वाइन किया होगा ना, वैसे ही आपने 2 मेंबर ज्वाइन करवाने हैं। जैसे ही आप 2 मेंबर ज्वाइन करवा लेते हैं ना, तो आपको EBL पाकिस्तान की तरफ से 200 रुपये मिलते हैं, ठीक है। आपको EBL पाकिस्तान की तरफ से 200 मिलते हैं। और फिर आपने क्या करना है, आपका ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता है, फिर आपका सेकंड टास्क स्टार्ट होता है। आपने जिन 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया होता है ना, उन्होंने आगे 2-2 मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं। जैसे ही आपका ये टास्क कंप्लीट होता है, EBL पाकिस्तान की तरफ से आपको फर्स्ट अर्निंग रिसीव होती है, ठीक है। आपका फर्स्ट टास्क पे आपको अर्निंग रिसीव नहीं होगी, लेकिन सेकंड टास्क पे आपको फ़ौरन अर्निंग रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इससे ये होगा, सेकंड टास्क अब EBL पाकिस्तान का जो बिगेस्ट फीचर है ना, वो ये भी है कि जब
ईबीएल पाकिस्तान में आपने जो 2 मेंबर जॉइन करवाए हैं ना, अगर वो 2-2 मेंबर जॉइन नहीं भी करवाते, वो 1-1 भी करवा देते हैं, मतलब लेफ्ट वाला 1 करवा देता है, राइट वाला 1 करवा देता है, तब भी ईबीएल पाकिस्तान आपको नेक्स्ट अर्निंग दे देगा। और ईबीएल पाकिस्तान में जितने भी आपके पेयर बनेंगे, एक लेफ्ट पे मेंबर लगेगा, एक राइट पे मेंबर लगता जाएगा, जितने भी इस तरह आपके पेयर बनते जाएँगे, आपको ईबीएल पाकिस्तान की तरफ से 200-200 की अर्निंग होती जाएगी। तो अगर हम इसमें बात करें, हर पेयर पे ईबीएल पाकिस्तान आपको 200 की अर्निंग देता है। अगर हम बात करें कि अर्निंग कैसे आएगी, आपने जो फर्स्ट पेयर कंप्लीट किया ना, आपको ईबीएल पाकिस्तान 200 रुपये देगा, ठीक है? अब 200 रुपये देता है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो 2 मेंबर जॉइन करवाए हैं ना, उनको आगे जॉइन करवाना है, तो ईबीएल पाकिस्तान आपको फिर 200 देगा। अगर वो 2-2 मेंबर जॉइन करवा लेंगे तो 400, फिर 400 से आगे 800, 800 से आगे 1600, 1600 आगे 3200। ऐसे जितने पेयर कंप्लीट होते जाएँगे, ईबीएल पाकिस्तान आपको अर्निंग देता जाएगा। और ये बिगेस्ट फीचर है ईबीएल पाकिस्तान का कि आपको डेली बेसिस पे अर्निंग होती है। आपको 24 घंटों के अंदर-अंदर अर्निंग होती है, और वो भी पाकिस्तानी अकाउंट्स में, ईज़ी पैसा और जैज़ कैश में, जो हर किसी को अवेलेबल है और जिससे हम ईज़िली अमाउंट निकलवा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल आपको ये बात इसलिए लग रही है कि आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया ही नहीं है। जब आप ऑनलाइन फ़ील्ड में आओगे ना, फिर आपको लगेगा ये बहुत मज़े का टास्क होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल आपको ये बात इसलिए लग रही है कि आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया ही नहीं है। जब आप ऑनलाइन फ़ील्ड में आओगे ना, फिर आपको लगेगा ये बहुत मज़े का टास्क होता है, ये मार्केटिंग है, ठीक है? एक तरह का बिज़नेस है, और बिज़नेस में हमेशा हमारी स्किल्स काम आती है, ठीक है? और आपको मेंबर्स बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। लाइक मैंने अभी स्टेटस लगा हुआ है मेरे सर का, तो उनके एक साइड पे 5000 मेंबर्स हैं। तो गेस उनके भी ऊपर से अपलाइनर्स हैं, वो 7 स्टार अचीव करने वाले हैं। तो उनके अपलाइनर्स 8 स्टार, 9 स्टार, 10 स्टार, 11 स्टार्स, 12 स्टार्स वाले भी हैं, ठीक है? जो ईबीएल पाकिस्तान में है ना, यहाँ स्टार्स अचीव करने पे, रैंक अचीव करने पे आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन मिलता है, लैपटॉप मिलता है, बाइक मिलती है, और कार मिलती है, उसके बाद लग्ज़री होम मिलता है, उम्रे का टिकट मिलता है। ये सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है? तो बात ये हो रही है कि मेंबर्स जॉइन करवाना मुश्किल नहीं है, आपको इसलिए लग रहा है कि आपने अभी ऑनलाइन वर्क किया नहीं है, ठीक है? और और मैं आपसे कहने लगी थी कि ईबीएल पाकिस्तान में हम जितने भी मेंबर्स को ना इनवाइट करते हैं ना, हम उनको बेसिक प्लान समझाते हैं, तो उनमें से 90% जॉइन कर लेते हैं, ठीक है? तो मसला ये है कि वो 90% कैसे जॉइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ईबीएल पाकिस्तान रियल है, और उनको इतनी कम इन्वेस्टमेंट पे कोई भी कंपनी का नहीं रखती, जितनी कम पे ईबीएल पाकिस्तान रख रही है, ठीक है? जी, जी। इसमें ना रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मुझे ही पैसे सेंड करने होंगे। तो आपने मुझे अपना ईमेल देना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम देना है, जिस पे ईज़ी पैसा और जैज़ कैश बना होना चाहिए, ठीक है? फिर आपने मुझे इन्वेस्टमेंट सेंड करनी है, मैं आपको नंबर देती हूँ, ठीक है? उस पे इन्वेस्टमेंट सेंड करनी है, फिर आपने क्या करना है, मैं आपका अकाउंट बना दूँगी, आपका अकाउंट 24 घंटों के अंदर-अंदर बन जाता है। फिर मैं आपको एक यूज़र आईडी दूँगी और पासवर्ड दूँगी। आपने गूगल पे सर्च करना होगा ईबीएल पाकिस्तान लॉगिन, उसके बाद आपने वो यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाना होगा, और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप उसको देख सकती हैं, ठीक है? उसके बाद आपके जो भी मेंबर्स अटैच होंगे ना, वहाँ ट्री व्यू में आपको शो होंगे, और साथ आपको डैशबोर्ड में अर्निंग भी शो होगी, ठीक है? ये एक प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपर वेबसाइट्स है। तो अगर मैं सिंसियरली आपको एक मशवरा दूँ ना, तो आप ईबीएल पाकिस्तान को 3 अकाउंट या 7 अकाउंट से स्टार्ट करें। सिंसियरली ज़्यादातर जो भी लोग हैं ना ईबीएल पाकिस्तान में वर्किंग के लिए आते हैं, जिन्होंने अच्छी खासी अर्निंग करनी होती है। अगर आपने 200, 400, 600 कमाना है तो ठीक है, आप 850 की रजिस्ट्रेशन करें, फिर भी आप ईबीएल पाकिस्तान के अकाउंट से 1 लाख तक कमा सकती हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी खासी अर्निंग करनी है ना, तो फिर आप ऐसा करें, 3 अकाउंट या 7 अकाउंट से स्टार्ट करें। इससे आपको तीनों अकाउंट से अर्निंग आएगी। सोचिए, आपने एक अकाउंट बनाना है, उसको 2 मेंबर लगाने हैं ना, तो 2 मेंबर आप अपने ही मेंबर लगाएँगे, अपने ही अकाउंट लगाएँगे। तो फर्स्ट अकाउंट का जो टास्क है ना, वो पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड अकाउंट के जो टास्क है ना, वो आपको उसके लिए आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी होगी। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे ना, ऊपर वाले अकाउंट में भी अर्निंग आ जाएगी, और नीचे वाले अकाउंट में भी अर्निंग आ जाएगी। और मंथ का आप एक अकाउंट से 1 लाख तक जो अर्न कर रही थी, अभी आपके पास 3 अकाउंट होंगे, तो आप इसको 3 टाइम्स ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं। अगर आप 7 का करें, तो आप 7 टाइम ऐसे ही कर सकती हैं। अगर आप 7 अकाउंट से स्टार्ट करती हैं ना, तो आपको तो नेक्स्ट डे अपने ही अकाउंट से नेक्स्ट डे अर्निंग आ जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा अच्छा ये रियल है। और जब आपको अर्निंग आई हुई होगी ना, तो आप दूसरे मेंबर्स को, दूसरे फ्रेंड्स को, कोलीग्स को बताते हो, तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको अर्निंग आई हुई होगी, और फिर वो ज़्यादा जल्दी जॉइन कर लेते हैं। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपको 3 से स्टार्ट करना है, 7 से करना है, या 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है?